आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। इस समय पर हम खड़े हैं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा अंतर्गत जो ग्राम पंचायत क्षेत्र घुघरा के धुम्मा खुर्द में। यहाँ पर हरिजन और आदिवासियों की बहुसंख्यक हैं यहाँ पर लोग, और यहाँ पर उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं से अवगत कराने के लिए हमको यहाँ पर बुलाया गया है कि अपनी समस्याएं वो किससे कहें, चूंकि ये प्रशासन से ग्रस्त हैं, व्यथित हैं प्रशासन से, यहाँ के पटवारी से, यहाँ के तहसीलदार से। यहाँ के तहसीलदार पटवारी आते हैं तो पैसों की मांग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उससे पीड़ित हैं यहाँ के लोग। आइए उनसे जानते हैं। काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं। क्या शिकायत है उनकी जानने का प्रयास करते हैं। क्या दिक्कत है आपकी? बहुत दिख गए। तहसीलदार आए के यहाँ मौका कह के गाड़ी गलत देते हैं। क्या नाम है आपका? आपका हमारा नाम श्याम कली कुशवाहा। अच्छा, तो नोटिस किसके नाम से कटी? नोटिस कटी रही है सूरज के प्रसाद, अशोक कुमार कुशवाहा, श्यामलाल कुशवाहा। हाँ। तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है 10,000 रुपए कहते हैं कि हर कोई आदमी जे के हम किसी को वाबा हवा का कहा था नोटिस। हाँ तो 10,000 रुपया एक आदमी देगी। काहे के लिए? खेती बाड़ी के घर के लिए। हम लोग खाए हमारे जरनिया बनी पूता कह के लड़के दिया रहे। तो पैसा कौन मांगता है? तहसीलदार मांगता है, पटवारी नहीं तहसीलदार मांगता है। अच्छा, पटवारी कहा था। अच्छा, पटवारी भी कहते हैं। हाँ। अब तहसीलदार काल धमकी दाई के, गाड़ी गलौज दाई के, अब कह के चले गए। अब थाने में सूचना दाई के, रिपोर्ट दाई के, हाँ कि पवन कह के जल्दी से आओ, हम कहीं मारा के डांटे हैं। ये मेरे का 3 तूफान बताए के अब फिर गाड़ी लेके भागे हैं तो फिर चले गए। चलिए, हमारे साथ कुछ भैया हैं, बोल रहे थे पीछे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार कुशवाहा है। हाँ, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत बहुत है सर। मैं आपके बाप के घर में देख लीजिए सर कि मैं कच्चे मकान में, उनके घर में एक छोटी सी कुटिया में मैं रह रहा हूँ सर। आज बहुत दिन पिताजी से आपका हिस्सा बांट हो चुका है? जी, हिस्सा बांट हो चुका है सर, लेकिन कोई खास नहीं हुआ है। लेकिन उन्हीं के साथ मैं रह रहा हूँ सर। अभी भी देख लीजिए सब क्या क्या कैसा है यहाँ। जी सर। और आज 55-50 साल का घर बना हुआ है सर। और इसमें नोटिस आपको दिखा रहे हैं सर कि देख लीजिए, पिता का जो है तो मकान नंबर 174 में है और मेरा 230 में दर्ज आया गया है सर। यही बात उनको जो है तो शिकायत किए। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों को नोटिस दी गई? नोटिस कम से कम सर 80-90 लोगों को दी गई है, और जान पहचान के लोगों को दी गई है। जैसे भागीरथी सोनी का सर घर 2 घर सरकारी में बना हुआ, जिसकी उनकी नोटिस नहीं कटी आज तक सर। हम लोगों को सर उन्हीं के बहाने, उसी के कहने पर सर वो जो कहेगा वही करते हैं सर। हर एक चीज में ब्लॉक में चले जाइए आप, उसी की सुनवाई होती है। हम लोग यहाँ कुछ आवेदन देते हैं, कोई सुनवाई नहीं की जाती है। तो क्या आप लोग मध्य प्रदेश शासन की जमीन में घर बनाए हुए हैं? जी सर, हाँ, मध्य प्रदेश घर बना हुआ है सर। तो उनके द्वारा नोटिस दी गई तो सिर्फ ये कहा गया कि आप ये पैसा जमा करो कि घर यहाँ से हटाओ, मध्य प्रदेश शासन की जमीन खाली करो। पैसा भी जमा करो प्लस घर भी हटाओ, दोनों बात कर रहे हैं सर वो लोग सर। चलिए, तो यहाँ पर काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हैं और एकजुट हैं, लामबंद हैं। उनकी यह शिकायत है कि हम मध्य प्रदेश शासन के जमीन में घर बनाए हैं, अरसा पूर्व से यहाँ पर रह रहे हैं, कई पुष्प से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आखिर हम यहाँ से अब विस्थापित होकर कहाँ जाएं, किसके सामने हम अपनी व्यथा को कहें, क्योंकि ये यहाँ पर रह करके किसी तरह से मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर पटवारी आते हैं, नायब तहसीलदार वगैरह आते हैं, तो जो भी अमला यहाँ पर आता है इनको डराता है, धमकाता है, पैसे की मांग करता है। पैसे की मांग पूरी न होने पर उन्हें जेल में डलवाने की धमकी देता है, विभिन्न धाराएं लगवाने की धमकी देता है। तो आखिर एक तरफ जहां पर मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार चल रही है, उनके विभिन्न तरह के वादे चल रहे हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, गरीबों के लिए वो कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी, ऐसे पटवारी कहीं न कहीं इन गरीबों के ऊपर छलावा करने का प्रयास कर रहे हैं, इनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि कई दबंग लोग हैं जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो सिर्फ धुम्मा खुर्द में ही ये हो रहा है। बगल में गहिरा पंचायत है, बगल में पहाड़ी पंचायत है, वहां पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हटाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सरपंच, तो हालांकि नहीं है, जानकारी ये प्राप्त हुई कि वो नागपुर किसी कारणवश चले गए। हमारे साथ सरपंच के भतीजे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की बस, चूंकि ये तो शिकायत करता है, ये अपना पक्ष रखेंगे। कल की जो घटना हुई, निंदनीय घटना है, वो हम उसकी निंदा करते हैं। तहसीलदार इनसे अभद्रता किए, पटवारी अभद्रता किए, इनसे गरीब से पैसे की मांग करते हैं। तो जो सरपंच के भतीजे हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो हमें क्या बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुर्सी तिवारी है। हाँ जी, हाँ, क्या आप क्या बता सकते हैं हमको? हम यही बोलेंगे कि हमारे ग्रामीण जनों की बहुत समस्या है। जिसमें नोटिस कटी हुई है, किसी का 1500, किसी का 2000, किसी का 5000 रुपये ऐसे वसूला जा रहा है। और अन्यथा दूसरे पंचायतों में ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, न अतिक्रमण का पैसे दिए जा रहा है। तो किसी की विशेष चाल हो सकती है ऐसे? इसमें अब ये पता नहीं किसकी चाल है। चाल तो है, चाहे जिसकी हो, चाल तो कुछ है।
इस कारण से हमारे क्षेत्र यही खाली धुमा खुर्द और कुछ घोघरा में ये जो कि तहसीलदारों का नोटिस पटवारी ने बना के दिए हैं और वहाँ से पैसा वसूला जा रहा है। घोघरा पंचायत में कितने ग्राम आते हैं? धुम्मा खुर्द हो गया, और कौन सा गांव आता है? हमारे में 4 गांव आते हैं। 4 गांव आते हैं। सिर्फ धुम्मा खुर्द में ही नोटिस दी गई है? धुमा खुर्द और घोघरा में भी। घोघरा में भी 2 गाँवों में दी गई है। 2 गाँवों में नोटिस नहीं दी गई। तो क्या वहाँ पर मध्य प्रदेश शासन की जमीन में घर नहीं बना है? सभी जगह बने हुए। तो वहाँ पर क्यों नहीं दी गई है? अब ये तो वही लोग बताएंगे पटवारी। कहीं कहीं पटवारी की कारगुजारी का ये नतीजा है। ये अब किसकी है वे हम नहीं बोल पाएंगे। पटवारी का है, तहसीलदार का है कि किसकी है, अभी कैसे दिए हैं। ये तो एक्चुअली जो नोटिस दिए हैं जगह पे जाके नोटिस नहीं बनाए हैं, सबसे बड़ी कमी ये है। अच्छा, अपने आगे नोटिस बनाए हैं? ये अपने आगे नोटिस है, क्योंकि नोटिस अगर सही रहती तो किसी के 174 बनाए हैं, किसी के 183 बनाए, 388 ऐसा बनाए हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ एक महिला थी जिन्होंने पैसा जमा कर दिया है अपना। उनसे जानने के वो महिला कहाँ पर है जिन्होंने अपने पैसा जमा। आइए सामने आइए, क्या नाम है आपका, ये बताइए। श्यामवती कुशवाहा। श्यामवती कुशवाहा, कितना आपने पैसा जमा किया है? दिखाइए थोड़ा सा। पैसा हमें 1500 रुपए जमा किया है, 1000 की पर्ची कटी। अच्छा, 1500 आपने किसको दिया है? तहसीलदार का दे के आए हैं, अब पता नहीं के हमें खाएंगे नहीं। बाबू को दे के आए हैं। अच्छा, आपके घर वाले दे करके आए हैं? नहीं, ससुर मेरा। अच्छा, आप दे करके आए हैं। हाँ, बताइए। आप दे करके आए हैं 1500 रुपए तहसील में बाबू को। किस बाबू को दे करके आए हैं? वो जो बाजू में बैठते हैं तहसीलदार के नीचे। गुप्ता बाबू, मोटे से हैं? मोटा से हैं। अच्छा, गुप्ता को। हाँ। और एक जो है तो उकिल साहब हैं सामने। अच्छा, तो ये बताइए, जब आपने 1500 रुपए दिया और 1000 को उन्होंने रसीद दी, तो आपने कुछ नहीं कहा? हम देखिए साहब, मिलेगा, तहसीलदार ने बैठेगा, तहसीलदार बैठा तो पैसे दिए नहीं साहब, कहीं परसों तुम्हारी रसीद भिजवाएंगे घर। तो आखिर अब आप लोग चाहते क्या हैं? सभी को ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग क्या चाहते हैं सर, अब यही जमात जैसे आप लोग करेंगे, क्या करें, उचित न्याय हो चाहिए। चलिए, ये यहाँ पर ग्रामीण हैं, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है। 1500 रुपए इनसे ले लिया गया है, स्पष्ट रूप से। जो इसमें अंकित तो नहीं है, अंकित इसमें 1000 रुपए है और 1500 रुपए इनसे ले लिया गया है। तो कहीं न कहीं इन गरीबों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब इसके बाद भी प्रशासन के कान पर जूं रेंगता है। अन्य पंचायतों में भी नोटिस दी जाती है, नहीं दी जाती है, ये तो देखने वाली बात। सर, ये जो सिहावल तहसील अंतर्गत सभी पटवारी हल्का क्षेत्रों में अतिक्रमण जारी है, तो अभी आपके मामला प्रकाश में आया है घोघरा पंचायत के धुम्मा खुर्द में। वहाँ पर कुछ लोगों को नोटिस दी गई है, कुछ लोगों को नहीं दी गई है, और लोगों का ये कहना है कि हमें यहाँ से हटाने के लिए नोटिस दी गई है और कई बार अर्थदंड भी करवाया गया है। तो इस संबंध में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, शासकीय जमीन में अगर कोई भी अतिक्रमण करता है तो उसमें न्यायालय का काम होता है कि उनको बिलाई जाए तो नोटिस पटवारी के माध्यम से दिलवाए। उसके बाद में उनको हम कार्यमता सूचना पत्र देते हैं और तत्पश्चात हम उनसे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की आवाज़ में हम जुर्माना उनसे हम अर्थदंड आरोपित करके हम उनसे जुर्माना लेते हैं, अर्थदंड लेते हैं। उसके बाद में हम अंतिम रूप से बेदखली के आदेश पारित करते हैं। सर, जो वहाँ पर 50 से 55 वर्षों से रह रहे हैं वहाँ पर मकान बना करके, उनको भी बेदखल किया जाएगा? देखिए, ऐसा है, अगर आबादी मत की भूमि अगर उसमें अगर नहीं बसे, उस शासकीय मत वर्षों से शासकीय मत में दर्ज होते हुए चला आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम हल्का पटवार से रिपोर्ट लेकर उस भूखंड को, जिसमें वो बसे हुए हैं, बहुत सारे बृहत मात्रा में अगर व्यक्ति बसे हुए हैं जी, तो हम उसको आबादी घोषित करवाएंगे। इसके लिए जो पावर है, जिसको जो शक्तियाँ प्राप्त है, वो हमारे जिला कलेक्टर साहब को आबादी घोषित करने की शक्तियाँ प्राप्त है। जो शासकीय भूमि चाहे किसी भी मत की हो, उसको आबादी मत में परिवर्तित कर सकते हैं। ये धारा एमपीएलआरसी में इसका भी प्रावधान है। जी जी। तो कलेक्टर साहब इसमें आबादी का मत परिवर्तित करके जो भी धारा है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। आबादी के मद में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद में उनको भूमि का आवंटन किया जाएगा और उन्हें बसाहट के लिए उन्हें भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा सर, जो जिनके पास भूमि है और फिर भी वो मध्य प्रदेश शासन के भूमि में कब्जा किए हुए हैं या मकान बनाए हुए हैं, उनको भी बेदखल किया जाएगा? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो व्यक्ति भूमिहीन है उनको आबादी की भूमि का पट्टा दिया जाता है, भूखंड धारक का प्रमाण पत्र दिया जाता है जी।
ना कि भूमि स्वामी की स्वतः की भूमि धारण करने वाले व्यक्ति को। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि है, मान लीजिए जिनके पास 4 एकड़ 5 एकड़ या उससे भी ज़्यादा ज़मीन है, तो ऐसे लोगों से अपेक्षा है कि वे इस तरह के अतिक्रमण करने से बाज आएं और वो अपना शासकीय भूमि को छोड़ दें।